नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। आज अंबेडकर नगर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आपसे सीधा सरोकार रखने वाला, आपके अपनों से सीधा सरोकार रखने वाला बड़ी उपलब्धि हासिल किया है अंबेडकर नगर ने कि अभी तक हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के कारण हर वर्ष सैकड़ों लोगों की मौतें होती थी। लोग तड़प तड़प करके यहाँ पर मर जाते थे। उम्र की कोई सीमा नहीं थी कि दिल की धड़कन बढ़ी, सीने में दर्द हुआ और लोगों का प्राण पखेरु उड़ जाता था। जिला अस्पताल से, यहाँ के निजी अस्पताल से लेकर के लखनऊ का सफ़र करते समय बीच में ही लोग दम तोड़ देते थे। लेकिन अब ये इस नौबत से छुटकारा मिल जाएगा, लोगों की जान बच जाएगी। एक बड़ी उपलब्धि अंबेडकर नगर जिला स्वास्थ्य विभाग ने हासिल किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वह इंजेक्शन उपलब्ध करा दिया है जो बेशकीमती इंजेक्शन संजीवनी कही जाती है कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को वह इंजेक्शन जैसे ही दिया जाता है, उसके रक्त वाहिनियों में जो खून का थक्का जमा होता है जिसके कारण से हार्ट फेल हो जाता है, उस थक्के को यह इंजेक्शन गला देता है। सब मिलाकर के संजीवनी का काम करता है यह इंजेक्शन। इसको थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन कहते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी कहते हैं, कुछ लोग इसको क्लॉट बस्टर के भी नाम से जानते हैं। सब मिलाकर के इसकी कीमत अगर निजी बाजार में देखा जाए तो करीब 50,000 से अधिक बताया जाता है। लेकिन शर्त यह रहता है कि इस इंजेक्शन को लगवाने के लिए एक समयबद्ध अंतर्गत होना चाहिए। 6 घंटे के अंदर यह इंजेक्शन अगर मरीज को मिल जाता है तो उसका प्राण बच जाता है। तो आप अगर हृदय के रोगी हैं, आपके नियर एंड डियर अगर हृदय के रोगी हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी और दोस्त अगर हृदय के रोगी हैं, तो अब उनकी मौत अंबेडकर नगर में होना संभव नहीं है। बस शर्त यही है कि आप जिला अस्पताल तक पहुंच जाएं या आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच जाएं, जहां पर प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा यह इंजेक्शन आपको तुरंत दिया जाएगा और आपको जीवन दान मिल जाएगा। अभी अभी जो सूचना आ रहा है कि एक मरीज के जीवन को अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बचा लिया यह इंजेक्शन देकर के। पहला इंजेक्शन अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में जैसे ही पहुंचा तुरंत मरीज को दिया गया और उसकी जान बच गई। अंबेडकर नगर से एबीएन न्यूज प्लस इस पहले इंजेक्शन का सीधा कवरेज किया है। हम आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले उस पीड़ित के पास जो कटेहरी क्षेत्र का रहने वाला है, उसका गांव माधोपुर बताया जाता है। मरीज का नाम श्रीमती राजपति यादव जो 59 वर्ष की, और उनके सीने में अचानक दर्द हुआ। स्थानीय डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया और जैसे जिला अस्पताल लाया गया तुरंत यह इंजेक्शन दिया गया और उनका जान बच गया। सीधे लखनऊ उनको भेजा गया और इस समय पूरी तरह से स्वस्थ है। तो क्या कहते हैं उस मरीज के भांजे कृष्णा यादव, हम सुनते हैं उनकी बात। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ कैसे हुआ है? मेरा नाम कृष्णा यादव है, मेरा घर माधोपुर। ये हमारी नानी है, इनका तबीयत खराब था तो हम इनको कटेहरी लेके गए। वहाँ पर दवाई दी, उससे आराम नहीं हुआ तो हम इनको अकबरपुर लेके आए। यहाँ पर इनको हार्ट अटैक के वो थे, इन्होंने बताया, उस इंजेक्शन लगाए जिससे आराम है और अब हम इन्हें लखनऊ ले जाने की तैयारी बना रहे हैं। आप लोगों ने सुना कृष्णा यादव का बयान कि इनके परिवार के इस महिला का अचानक सीने में दर्द हुआ, कटेहरी ले जाया गया, वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जिला अस्पताल लाया गया और वहाँ पर जैसे ही यह इंजेक्शन दिया गया तुरंत उनकी स्थिति सामान्य हो गई। लखनऊ ले जाकर के लोहिया में उनका बाकायदे इलाज हुआ और इस समय वह स्वस्थ बताई जा रही है। यह संजीवनी बहुत बड़ी संजीवनी है। आप जानते हैं कि अंबेडकर नगर जिले में तमाम लोगों की मौतें हार्ट अटैक के कारण हो चुकी हैं, ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो चुकी है। डॉक्टर उस समय असहाय रहते थे सरकारी अस्पतालों के, क्योंकि उनके पास वह इंजेक्शन नहीं रहता था। निजी अस्पताल में वह इंजेक्शन रहता था, लेकिन वह इंजेक्शन इतना कीमती रहता था कि आम आदमी उसको तुरंत अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन अब सभी सरकारी अस्पतालों में इस इंजेक्शन को उपलब्ध करा दिया गया है। कैसे श्रीमती राजपति यादव को बचाया डॉक्टरों ने, जो नोडल अधिकारी हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के। इस विधा के डॉक्टर मनोज शुक्ला क्या कुछ कहते हैं, हम लेते हैं उनका भी बयान पहले इंजेक्शन के बारे में। हमारे पास इमरजेंसी में करीब शाम को 6 बजे एक माता जी आई, 59 साल की थी।
उनके सीने में अचानक से दर्द उठना शुरू हो गया। करीब आधे 1 घंटे से सीने में दर्द होना शुरू हुआ, तो कटहरी सीएचसी गई। कटहरी सीएचसी से हमारी जिला अस्पताल रिफ़र होके आई थी। उनका यहाँ पे ईसीजी किया गया। ईसीजी में उनको चेंजेज आए। एसटी एलिवेशन एमआई, एसटी एलिवेशन एमआई जो हार्ट अटैक के खतरनाक रूप होता है, वो पता चला ईसीजी में। तो उसके लिए एक इंजेक्शन आता है, थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं। वो इंजेक्शन काफ़ी महँगा आता है, लेकिन अभी हाल ही में हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से जो है स्टार्ट किया गया है कि उस इंजेक्शन को जिला अस्पताल में भी लगवाया जाए। तो सरकार की तरफ से इंजेक्शन उपलब्ध कराया गया है। हम आकर के इमरजेंसी में स्वयं हम आए, सीएमएस साहब की अनुमति लिया गया और उसको इंजेक्शन को लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के 1 घंटे बाद फिर से ईसीजी किया गया। तो ईसीजी में भी काफ़ी चेंजेज आ गए थे, ठीक-ठाक अच्छे हो गए थे, जिससे एंजियोप्लास्टी के बाद चेंजेज आते हैं, और मरीज को भी काफ़ी आराम हो गया था। आराम होने के बाद फिर राम लोहिया बात करके, राम लोहिया हब सेंटर हम लोग का अम्बेडकर नगर का, अयोध्या मंडल का, वहाँ उनको भेज करके उनकी एंजियोप्लास्टी करा के छल्ला डलाया गया है। क्या कुछ सूचना है, माता जी बच गई? हाँ, माता जी ठीक-ठाक कंडीशन में है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर में हार्ट अटैक 10 साल के बच्चे, 20 साल के आदमी और 40 साल के लोगों को कैसे हो रहा है। कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है। पहले ऐसा था कि जो सीनियर सिटीजन रहते थे, लंबा चौड़ा हिसाब किताब रखते थे, उद्योगपति होते थे, उनको हार्ट अटैक होता था जब भारी नुकसान हो जाता था। ब्रेन स्ट्रोक भी उन्हीं को होता था। लेकिन आम बात हो गया है, अब गरीब गुप्चा का बेटा भी 15 साल का अगर है, 17 साल का है, तो उसका हार्ट अटैक हो जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल कितना कीमती है। ढेर सारी मूवी आई है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल से और दिल तक, दिल है कि मानता नहीं। ढेर सारे पिक्चर्स हैं जो कि दिल की चर्चा करते हैं। आप भी मजबूर हो जाते हैं जब दिल की बात आती है, या दिल कितना कीमती है आपके जीवन के लिए उस समय पता चलता है जब आपका अपना कोई खो देता है, आपका अपना कोई इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन आपका अपना इस दुनिया से ना जाने पाए, इसके लिए एबीएन न्यूज़ प्लस हमेशा आपको वह जानकारी देता है जो आपके जीवन, आपके अपनों के जीवन से संबंधित होता है। जिला अस्पताल कितना तैयार है, जिला अस्पताल क्या कुछ कह रहा है कि जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज वहां पर पहुंचेंगे उनके इलाज के लिए, तो हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर पीएन यादव क्या कुछ कहते हैं, उनसे लेते हैं जानकारी। हमारे हॉस्पिटल पे अभी कुछ दिन से स्टेमी केयर यूनिट एक खोल रखा है हमने। इमरजेंसी के जस्ट बगल में एक कमरा में पूरा हमने सारी व्यवस्था कर दिया है। उसके नोडल हमने चयनित कर लिया है, डॉक्टर मनोज शुक्ला जी हैं, और उन्होंने एक केस भी कर दिया। एक एएमआई का केस उन्होंने अच्छे से यहाँ पर बहुत त्वरित उसका इलाज किया, और उसे इलाज करने के बाद जो टेनेक्टाप्लेज होता है, थ्रोम्बोलाइज्ड इंजेक्शन लगा करके, और लोहिया इंस्टीट्यूट में उस मरीज को रेफ़र कर दिया, और वो विदिन 3 आवर्स वो मरीज़ यहाँ से रेफ़र हो गया। मरीज़ को काफ़ी दिक्कत थी, और वो मरीज़ अभी जो है लोहिया हॉस्पिटल में अपना इलाज करा करके ठीक है। मैं यहाँ की जनता को अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगा कि जो भी मरीज़ चेस्ट पेन के आते हैं, उनको सर्वप्रथम इन जगहों पे जा करके अपना ईसीजी कराएँ। ये हर जो मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल या सीएससी जो सीएमओ के अंडर में आती हैं, व्यवस्था बनी हुई है। वहाँ एक ईसीजी मशीन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके साथ दवाइयाँ भी हैं। वहाँ जा कर के वो अपना त्वरित जितना जल्दी हो वो अपना ईसीजी कराएं। फिर अगर वो कंफर्म हो जाता है तो उसको फिर हम दवा देते हैं। दवा देने के उपरांत अगर तभी भी उसको आराम नहीं मिलता है तो हम उसको समझ जाते हैं कि ये थ्रोम्बोलाइज करने की ज़रूरत है। थ्रोम्बोलाइज करते ही उसे जो है हम एएलएस के थ्रू लोहिया के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बना करके रेफर किया जाता है। हम अपने ज़िले की जनता से ये आपके माध्यम से ये अनुरोध करेंगे कि जितने भी इस तरह के मरीज हैं वो अपना इन जगहों पे जा करके अपना ईसीजी कराएं। अगर उनके अंदर इस तरह का लक्षण रहता है तो थ्रोम्बोलाइज करा करके और लोहिया में अपना इलाज कर सकते हैं। ये व्यवस्था हो जाने से, ये सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसके होने से हम मरीज की जान बचा सकते हैं।
थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी से संबंधित थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन पहुंच चुका है अंबेडकर नगर में। यहां के 5 CHC जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में यह इंजेक्शन सुरक्षित कर दिया गया है। गरीब हो, अमीर हो, आम आदमी हो, जो भी वहां पर पैनिक की स्थिति में पहुंचेगा, ECG होने के बाद यह तय हो जाए कि इसको हार्ट अटैक हुआ है और यह इंजेक्शन प्रभावी साबित होगा, तुरंत वह इंजेक्शन दिया जाएगा। अंबेडकर नगर जिले में आखिर में कितना इंजेक्शन पहुंचा है, कितने लोगों का भला हो सकता है? आपके नज़दीक में कौन सा ऐसा सेंटर है कि जहां पर आप तुरंत कुछ ही मिनट में अपने मरीज को लेकर के पहुंच सकते हैं? तो पूरे जिले की जानकारी के लिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं अंबेडकर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सहवाल के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि अंबेडकर नगर पूरे जिले में कहां पर यह इंजेक्शन रखा गया है कि जहां पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसे ही किसी को होता है, नजदीकी सेंटर पर आदमी पहुंच सके। तो चलते हैं, सीधे सफर करते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की तरफ, जहां पर है मौजूद CMO डॉक्टर संजय कुमार सहवाल। क्या कुछ जानकारी देते हैं, सुनते हैं उनकी भी बात। वो टेनेक्टोप्लेस एक दवाई है, वो हमारे पास उपलब्ध हो गई है। 40 mg का वो इंजेक्शन है और उसकी मार्केट में कॉस्ट करिए 57-58 हज़ार रुपये है। तो वो हम लोगों ने परचेज कर ली है। हर CHC पे जो है हमारी, मेरे मतलब जो हमारी FRU हैं 5 चिन्हित FRU पे, उन पर जो है 2-2 वायल उपलब्ध है और जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में भी उपलब्ध है। जिला चिकित्सालय में एक पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज किया भी जा चुका है। सर, जिले में कौन कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र? जो हमारे फर्स्ट रेफरल यूनिट है, जिसमें कि हमारा टांडा है, बस्कारी है, कटहरी है, जहांगीरगंज है और जलालपुर है। ये 5 इकाई जो है हमारी यहाँ पे। एक बार फिर हम आपको कहते हैं कि दिल का मामला है यारो, कभी लापरवाही मत करना, कभी असावधानी मत बरतना, पूरी तरह से अवेयर रहना, पूरी तरह से जागरूक रहना, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, अपने पड़ोसी, हित मित्र, दोस्त यार, रिश्तेदार, सब के लिए पूरी जानकारी आप दीजिए। ABN न्यूज़ प्लस हमेशा आपके जीवन की, आपके जान की परवाह करता है। ABN न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।